कहाँ से आ रही है? हाँ ठीक है, वी आर नाउ लाइव। नमस्कार उपेंद्र जी, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है और आपका स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। हमारे साथ श्री मयंक भी हैं। तो आज की चर्चा का विषय है इंद्रप्रस्थ में शासन की क्या व्यवस्थाएं प्रणालियां थी और वो कैसे सुचारू रूप से चलती थी, क्या प्रादुर्भाव था, क्या टेक्निकलिटी थी उनके समय में जो आज के समय में उनका उपयोग कर सकते हैं। जो प्राचीन है वही नवीन है, नूतन पुरातन ही नूतन है, ऐसा कहा जाता है। कई हद तक हमें लगता है कि ये बहुत ही सही बात कही गई है और मैं इसे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं इसे पूर्ण सहमत ही रखता हूँ कि ऐसा ही है कि जैसे व्यवस्थाएं मानवों के लिए बनी थी वही व्यवस्थाएं आज के मानवों के लिए होनी चाहिए। जैसा कि हमारे एक विद्वान मित्र ने कहा कि मनुष्य और मानव में अंतर है। इस विषय पर कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का विषय है इंद्रप्रस्थ के शासन व्यवस्थाओं में क्या ऐसी बारीकियां थी, क्या ऐसी मजबूतियां थी जो उसको बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बनाती हैं। तो मैं आज मयंक से शुरू करना चाहूँगा कि मयंक जी, आपको क्या लगता है कि प्राचीन व्यवस्थाएं ज़्यादा उत्तम थीं या नवीन व्यवस्थाएं ज़्यादा उत्तम हैं? जी, मिस्टर मयंक। जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी और उपेंद्र जी। जी, अगर ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि व्यक्ति अ, अपने संदर्भ से हमेशा हर व्यक्ति अ, जिस स्थिति में जी रहा हो, या तो वो उससे दुखी ही होता है या फिर सुखी होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो कठिन समय पर भी, अगर वो किसी कठिन परिस्थिति में भी जाता है, तब भी वह बहुत सुखी होगा, और किसी आनंद स्थिति में भी जाकर जाएगा तब भी वो सुखी होगा। तो ये कई बार तो व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करता है। लेकिन अगर मेरे मापदंड से देखा जाए तो आज के युग का अगर कंपैरिजन हम उस पिछले युग से करें या फिर उस पुरातन युग से करें, तो ऑन एन एवरेज मतलब जो ह्यूमंस हैं वो शायद तब ज़्यादा संतुष्ट और संपन्नता से और खुशी से जीवन जीते होंगे, क्योंकि आज के लोगों के पास जीवन में खुशी ढूंढने के बहुत कम कारण हैं, है ना? और लोग अपने ही दिमागी जाल में या फिर अपने ही कंपैरिजंस में, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने कंज्यूम करना शुरू कर दिया है इस युग में, और एक कारण यह भी हो सकता है, और कंजम्पशन तो है ही, फिर साथ में वो डेटा की भी कंजम्पशन है, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने मूल तत्व से नहीं जुड़ रहा है मनुष्य। तो ये कारण लगता है। और पिछले पुरातन युग में लोग प्रकृति से ज़्यादा समीप थे। जिस प्रकार से हमें कहीं अगर बाहर जाना होता है, हम किसी ट्रैवल के लिए जाते हैं, तो किस प्रकार से हमें मतलब कितना अच्छा आनंद आता है वहाँ पर। लेकिन आज सब लोग अपने केवल छोटे से ऑफिसेज़ में, छोटे से घरों में बंद हो रखे हैं। तो कहीं न कहीं प्रकृति से जो अलगाव हुआ है इस नवीन युग में, उसकी वजह से और अन्य चीज़ों की वजह से आज का मनुष्य अधिक दुखी है। जी, सी दुख सुख तो एक डोर है जो साथ में बंधे रहते हैं और वैसा ही प्राचीन समय में भी था। सब हर समय की समस्याएं अलग थीं, जटिलताएं अलग थीं, पर उनका उपयोग, सदुपयोग सुख का सुख के साथ, दुख का दुख के साथ समय के अनुरूप बदलता रहा है और ऐसा मेरा मानना है। मैं उपेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि थोड़ा प्राचीन ता की तरफ हमें ले जाएँ कि इंद्रप्रस्थ के समय में शासन व्यवस्थाओं में क्या बहुत अच्छा था और क्या जो हमें सीखना चाहिए उनसे? जी, उपेंद्र जी। जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखिए, हम महाभारत की विषय के अंतर्गत जो हमारा इंद्रप्रस्थ है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और कहते कि महाभारत के लिए श्लोक बनाया गया है। कहते नारायणं नमस्कृत्य कि भगवान श्री हरि नारायण को नमस्कार करके, नरम चैव, नरम यानी नर यानी मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, यानी इस श्लोक में बताया गया मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन को बताया गया है। नरम चैव नरोत्तमम,
नरोमोत्तम नर कौन है हमारे अर्जुन जी, और देवीम सरस्वती, माता सरस्वती को प्रणाम करना है, व्यास व्यास जी को प्रणाम करना है। कहते हैं भगवान श्री हरि को प्रणाम करें, नरों में श्रेष्ठ अर्जुन को प्रणाम करें और माँ सरस्वती को प्रणाम करें और फिर तत्पश्चात व्यास जी को प्रणाम करें, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। उसके बाद हमें जय अर्थात महाभारत का पाठ करना चाहिए, यानी उसके विषयों की चर्चा करनी चाहिए, जो हमने कल भी किया था। तो ठीक है, आप ये हमारा यह मुख्य श्लोक है। और अब बात करते हैं, आपका जो प्रश्न था, आप कह रहे हैं जी कि प्राचीन समय में या हमारे इंद्रप्रस्थ की या व्यवस्थाओं में या उसके सामाजिक स्तर पे या जो उस टाइम की जो जो जनजाति जन लोग थे या प्रजा थी या राजा थे, उस तरीके का क्या वहाँ का वातावरण था या क्या स्थिति परिस्थिति थी। तो देखिए, अ, सबसे पहले इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। तो इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो आप सब जानते ही हो कि महाभारत युद्ध हुआ, जी लेकिन इसमें मुख्य है हमारे युधिष्ठिर जी। हम्म, क्योंकि जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जब राजा बनाया गया, तो राजा बने युधिष्ठिर जी। और आप जानते हैं युधिष्ठिर को हम धर्मराज कहते हैं, यानी धर्म या यमराज का पुत्र, यानी जो सत्य पे और जो न्याय पे टिके रहते हैं, तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर उसके राजा हुए। जी अब इंद्रप्रस्थ एक न्याय का, एक सत्य मार्ग का भी प्रतीक हम ले सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कि ऐसे कोई बड़ी घटना हमें मिलती नहीं है। कई राजाओं के तो ऐसे हमें मिलते हैं महाभारत में, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की, छल कपट किया, बहुत सारा किया। लेकिन युधिष्ठिर एकमात्र ऐसे ही हैं जिन्होंने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अर्थ की दृष्टि से, उसके विकास की दृष्टि से सब कुछ ध्यान दिया। तो उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिरों पे भी बहुत कुछ, मंदिरों पर यानी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि पे ध्यान दिया, उन्होंने यज्ञ भी कराए। और उस यज्ञ के द्वारा जो उनका मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जनता का कल्याण हो, यानी आम जन का कल्याण हो। यज्ञ के साथ उन्होंने अपने उस जो अपना उनका क्षेत्र था इंद्रप्रस्थ का, उसका वृद्धि किया और उसके आसपास सुरक्षाओं की व्यवस्था की। जैसे कि हम कहते हैं दीवारें बना देना या दुर्ग बना देना या महल बना देना, या फिर उसके बॉर्डर जो आज बॉर्डर को रोक लेते हैं, इस तरीके से निर्माण कराया। उसके साथ साथ जो व्यापार की स्थिति थी, व्यापार कैसे बढ़े आगे, उसको भी बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी की और आम जन को शिक्षा से जोड़ा, यानी कि जो हर एक जन तक उस आयुर्वेदिक पद्धति का जो लाभ मिल सके, आयुर्वेदिक विषयों को, यानी उस जड़ी बूटियों को लगाया, उसका जैसे कि वैद्य जो परंपरा थी हमारे यहाँ, हर हम्म, गांव में एक वैद्य होते ही थे। तो ये वैद्य कोई बहुत किसी बड़े शिक्षा केंद्र से भी ना भी पढ़े हो, तब भी एक आसपास के उस अध्ययन से या उस व्यवस्था से जुड़ करके उन हम्म, चीजों को सीख ले। तो उन्होंने शिक्षा, अपने सैनिक बल, बाहुबल, अर्थ की व्यवस्था, वाणिज्य का विस्तार हो, इस तरीके से हर विषयों पर ध्यान दिया। साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया उन्होंने। ऐसा कहते हैं कि जो यज्ञ की पद्धति थी उसको भी उन्होंने बरकरार रखा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। जी। जी सो इसी प्रश्न से जुड़ता हुआ एक प्रश्न और है कि हम जब बात करते हैं कि भविष्य में इसका क्या लाभ होगा अगर हम उनसे इंस्पायर होके अनुसरण करते हुए शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था करें जहाँ पे हर प्रकार के मानव का कल्याण हो, हर प्रकार के जीव का कल्याण हो। यहाँ मानव के हर प्रकार से मानने यह है कि जो भारत के बनाए हुए आज की शासन व्यवस्था के बनाए हुए चिन्हित वर्ग बना दिए गए हैं, उन सब की व्यवस्था उस वर्ग में हो। कोई आपसी बैर वैमनस्य ना हो लोगों के अंदर, प्रतिकार की भावना ना हो, एक राष्ट्र की भावना हो, एक संकल्प के साथ जुड़े वो। शासन व्यवस्था भी ऐसे हो कि दंड का प्रकरण भी एक जैसा ही हो। तो उस व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्या जटिलताएँ हैं, और ये विषय शोध का विषय है कि आज से 5000 साल पहले उनके पास हर समस्याओं का समाधान था, जो सामाजिक समस्याएँ थीं। पर आज के समय में ये हमें देखने को नहीं मिलती है। थोड़ी-थोड़ी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। समस्याएँ और जटिल होती जा रही हैं। विज्ञान तो आगे बढ़ रहा है, पर समाज का कल्याण नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे ही जब उस काल में नागों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था थी, उनकी सत्ता थी। आपने सुना होगा कि खांडव प्रस्थ में भगवान के द्वारा आग्रह करने पर अर्जुन को एक स्थान प्रदान किया गया, जहाँ पे वो उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया और वहाँ नाग देवताओं का
क्षेत्र था, वो उस पे उनकी सत्ता थी, उनसे आग्रह करके वो उन्होंने माँगा। तो इस विषय पे थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें कि वो क्या संदर्भ था और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये क्या सृष्टि का कर्म है कि हर जीव के पास एक अपना अधिकार क्षेत्र था और उनसे हमको आग्रह करना पड़ता था कि भैया ऐसा है कि हमारे को ये आवश्यकता है। और आज के समय में हर किसी के क्षेत्र का अलग-अलग विचार है, अलग-अलग भाव बना हुआ है। हर आदमी अपने-अपने दायित्व से विमुख होते हुए भी और उसके पास अधिकार क्षेत्र है, फिर भी कार्य नहीं कर पा रहा है। ये विरोधाभास क्यों है? थोड़ा-सा इस पे उपेंद्र जी और प्रकाश डालिए। जी, मुख्य बात यह है कि अ, जो हमारा जो इंद्रप्रस्थ है, या हम किसी भी अपने प्राचीन काल के राजाओं का इतिहास देखते हैं या ग्रंथ देखते हैं, शास्त्र देखते हैं या नीति ग्रंथ देखते हैं, या किसी वैचारिक किसी बड़े व्यक्ति का, जो बड़े दार्शनिक हुए, उनका अगर हम दर्शन या विचार देखते हैं, तो उन सब में एक बात तो मुख्य दिखती है। वो क्या थी? जन कल्याण परहित की बात। हुँ, और यह मुख्य है। जैसे हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब लोग कहते हैं बहुत बड़ी चीज है, कौन पढ़े कौन समझे। इस ऐसे सिंपल सा सरल सा सहज सा उसका उदाहरण है कि व्यक्ति अपने जन्म से मरण की एक प्रक्रिया से गुजरता है, उस प्रक्रिया को सही रूप से चलाने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष बने। हुँ, और धर्म अर्थ काम मोक्ष आप किसी भी स्थान से जोड़ सकते हैं, हमारे इस विषय से भी जोड़ सकते हैं। धर्म आप जानते ही हैं, धर्म मतलब शुद्धता रूप से, सही रूप से, परहित के कल्याण के साथ किया हुआ कोई भी कर्म धर्म के रूप में माना जाता है। अर्थ जब, और अर्थ की बात कब आती है? अर्थ जब आप विद्या ग्रहण करते हैं, और हुँ, विद्या ग्रहण करने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे आज माता पिता बच्चे के पैदा होने से पूर्व ये ध्यान कर लेते हैं, बच्चों को अगर लड़की हुई तो ये करवाना है, लड़का हुआ तो ये करवाना है, फिर उसका इस तरीके से एडमिशन प्रवेश करवाना है, ये विषय करवा देना है। तो पूर्व निर्धारित है, जो ऐसा पूर्व में नहीं था। पूर्व में गुरुकुल परंपरा में जो परंपराएं थी, या जो आज भी जो चीज मिली है, उसके में हस्त विक्षय हाना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है, इसके रूप में मैं नहीं जा रहा। बस मैं आपके ये कह रहा हूँ कि पहले मैंने आपको कर्म यानी धर्म बता दिया। धर्म के साथ वो धर्म जो पूर्व थी, वो गुरुकुल परंपरा में एक शिक्षा दी थी विद्या की, जिसमें एक सुभाषित भी आती है कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालुना पाटिता ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कह रहे हैं कि अगर माता पिता सही रूप से बच्चे का शिक्षा अध्ययन अध्यापन ना कराएंगे, तो वो तो एक उन स्थान पर जाकर, सभा में जाकर के वो हास्य का पात्र बन जाएगा। तो यहाँ मुख्य सिद्धांत कि माता पिता किस तरीके से दृष्टि देते हैं अपने पुत्र पर, और वह दृष्टि दिखती है उसके विकास के क्रम में। तो विद्या, तो अब विद्या क्या है? विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, सर्वधर्मों में श्रेष्ठ विद्या। जो हमारे पिताजी बचपन में सिखाते थे कि विद्या बेटा ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और जितना दोगे बढ़ेगी। तो यह भी मुख्य रूप हमें उस छात्र को उस जीवन में उस व्यक्ति को बताना चाहिए। धर्म अर्थ, अब जब विद्या सही ग्रहण करेगा तो अर्थ का सही प्रयोग करेगा। अर्थ का संचय करना या संचय से उसका व्यय करना या उसका विस्तार करना, इसका भी मूल्य निर्धारित किया गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए। ये है अर्थ के बाद फिर वो काम इत्यादि संतति को आगे बढ़ाना, या फिर उसके बाद मोक्ष इत्यादि की है। तो सारी की सारी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस जीवन में लाभप्रद है वो है व्यक्ति का पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे ध्यान देना चाहिए, मूलभूत जन कल्याण का करना चाहिए। अब बात करते हैं, आपने सर्वों की बात की, हुँ, तो देखिए ये जो मैं आपको जन कल्याण और जन लोक संग्रह की बात है, परित की बात करता हूँ ना, इससे आप विरक्त हो ही नहीं सकते। अगर आप इससे हट गए तो आपके जीवन में दुख आ गया। अगर आप इसको साथ में लेके अगर आपके जीवन में दुख आता है, तो इसका आप कहते हैं ना, अभाव, थोड़ा सा भाव रहेगा और अभाव की तरफ दूर हो जाएगा, आएगा लेकिन चला जाएगा। ये कहानी शुरू होती महाभारत की। क्रदु, विनीता, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। वैसे उनकी और भी पत्नियां मानी जाती हैं, क्रदु और विनीता। अब ये क्या है कि इन दोनों का, अब देखो ईर्ष्या, अब हम बात करें द्वापर युग की, क्योंकि द्वापर युग में महाभारत की बात, महाभारत से इंद्रप्रस्थ है, और इसी इसी और ये कहानी कई लोग कई ग्रंथों में बहुत पूर्व से मानी जाती है, सृष्टि के आरंभ की बात मानी जाती है। तो हम इसके काल में नहीं जाएंगे, हम कहेंगे कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हुई, क्रदु और विनीता, और जब इनसे संतति हुई तो कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके पुत्र जो भी होंगे बहुत बड़े शक्तिशाली ओजस्वीवान होंगे। तो जो हमारे क्रदु के हुए पुत्र, उसमें थे हमारे मुख्य रूप से वैसे 1000 अंडे उत्पन्न किए उन्होंने। वैसे अंडे से आप, कई लोग अंडे से कुछ और लेते, मैं आपको ये भी बता दूं
हमारे सनातन संस्कृति में 4 प्रकार के जीव प्रणालियां हैं। जीव यानी जो जीता है, जो जिसके अंदर प्राण वायु है, जो प्राण, हम जैसे प्राण अपान व्यान उदान पंचवायु की बात करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होती है। प्राण में जो जिंदा है, जो जीवित है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले भी जीव है। हम केवल कई लोग कहते हैं अंडे से कुछ और पर नहीं, अंडे से निकलने वाले बहुत सारी जीव हैं। ठीक है। स्वेदज यानी स्वेद यानी पसीने से, किसी भी जीव के अंदर पसीना यानी कोई अलग अलग से एक तत्व निकले उससे, जैसे आपने पेड़ों में देखा होगा दीमक लग जाना, वो भी एक जीव है। उसका भी शंख का आपने देखा होगा, शंख का, या समुद्र में बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो बढ़ते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज। उद्भिज कहते हैं पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं, ये भी एक जीव है, इनको हम निर्जीव नहीं मानते। और जरायु जो हम लोग हैं। तो अब सबको अपने विस्तार से, तो क्या हुआ, दोनों ही पत्नियों के पुत्र हुए। तो इसमें जो क्रतु थे, ये मुख्य 3 संतानें थी, शेषनाग, वासुकी और तक्षक, 3 हुए। तक्षक के बारे में आप जानते हैं, कथा आती है महाभारत से कि जो हमारे परीक्षित थे, उन्होंने एक शमीक ऋषि जो थे उन पे क्या किया, उनको उन्होंने जब जंगल में आखेट के लिए, आखेट कहते हैं शिकार करने के लिए, तो उन्होंने कई बार पानी की कुछ की पानी प्यास लगी थी, पानी वानी की बात की, उन्होंने नहीं दिया, या वो ध्यान में थी या बहुत मंगलीन थे, तो उन्होंने क्या किया, सर्प, जो मृत सर्प था, मरा हुआ सर्प, उनके गले में डाल दिया। और उनके जो पुत्र थे ऋषि श्रृंगी, उनको यह बात पता चली, तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन ही जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको तक्षक नाग डस लेगा। अब सीधे नागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाग तक्षक की बात करते हैं, तो बहुत भयंकर, बहुत विकराल रूप उनकी बात करते हैं लोग, कितने बड़े थे और कितना भयंकर स्वरूप था उनका, डस लेगा। तो तक्षक हुए एक, इसके बारे में जानते हैं। और हमारे अनंत, जिसे हम शेषनाग कहते हैं, पुराणों में कहते हैं भगवान विष्णु भगवान उन्हीं की ससैया पर लेटे होते हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, ऐसा है, हमें पुराण में से बताते हैं। तक्षक और अनंत, शेषनाग, और एक हमारे आते हैं वासुकी नाग, जिनसे समुद्र मंथन की बात आती है, समुद्र मंथन जिससे हुआ। तो ये 3 मुख्य नाग हुए उनके, उनसे क्रतु से। और जो विनीता से 2 पुत्र हुए, एक आरुणी जो भगवान सूर्य के सारथी बने, है ना, और एक है गरुण, गरुण जो भगवान विष्णु के वाहन बने। तो जब अब देखिए, हमारे यहाँ श्राप जो कहते हैं ना, किसी का उपहास, किसी का निरादर, किसी का अवहेलना, किसी को कठोर दंड या किसी को परेशान करना, ये नहीं करना चाहिए। उपहास हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज मानी गई है, खासकर संत आम जन की। तो ये जो इशारा का सारा जो हमारे सर्पों का जो घटनाक्रम है, जो कहानी उपाख्यान वाख्यान है, श्राप से जुड़ा हुआ है। तो जो एक आयु सीमा होती है पुत्र के होने के बाद, पुत्र के गर्भ उसका जन्म लेने की। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, विनीता ने क्या किया कि अपने एक पुत्र को जल्दी उत्पन्न करना चाहा, मतलब उसके निकलने से उन्होंने उसको फोड़ दिया। और जो पहले जो पुत्र आरुणी निकले, आरुणी ने उनको श्राप दे दिया अपनी माता को ही। अब देखिए, एक अलग ही अद्भुत दृश्य है। आरुणी को श्राप देते हैं अपनी माता को और कहते हैं आपको 500 वर्ष तक आपको दासी बनना पड़ेगा। और ऐसी ही कहानी आप जानते हैं खुद दशरथ जी के जनक जी के कथा में, जो हमारे यहाँ अष्टावक्र जी की थी, उन्होंने अपने पिताजी को, वो अपने पिताजी के श्राप से ऐसे हुए थे। तो श्राप का खेल देखिए कहां से कहां तक चला रहा है। तो उन्होंने दिया दासी बनने के लिए विनीता के पुत्र ने, कि दासी बनोगा आरुणी ने। और आरुणी बोला आप 500 वर्ष तक। उसी श्राप का असर फिर जब क्रतु के पुत्र होते हैं, तो एक उच्च श्रवा घोड़ा जो है, अश्व है, समुद्र मंथन से निकला था, वो इंद्र के पास जाता है और वो उन्हें दिखाई देता है विनीता क्रतु को। कहते हैं कि ये अश्व काला है या श्वेत है, सफेद है। तो विनीता कहती नहीं ये श्वेत है। तो वो कहती है कि नहीं ये काला है। और उसने कहा ठीक है, अगर ये काला हुआ तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। और इस तरीके से बोला। तो उन्होंने क्या किया क्रतु ने, कि जब वो चले गए साइड में, तो अपने 3 पुत्रों को और जितने भी नाग हुए थे उन सबको बोला, अगर आप सब जाओ और घोड़े की पूंछ को या किसी एक अंग को काला रंग कर दो, और तब मैं जीत जाऊंगी साथ, तो उसको दासी बनना पड़ेगा। और उन्हें साथ में ये भी श्राप दे दिया कि अगर जो नाग नहीं जाएंगे वहां पर, तो उनको भी एक सर्प यज्ञ में जलना पड़ेगा, जो परीक्षा जन्मेजय कराएगा। यानी इन्होंने पूर्व भविष्यवाणी कर दी कि इस समय इस यज्ञ में आपको जलना पड़ेगा। फिर वहां श्राप की बात आ गई, और वह जो नाग थे वो जाते हैं, उसके अश्व को उस जगह को काला कर देते हैं, और विनीता को वो सजा
दासी बननी पड़ती है अपनी उसकी अपनी जो कश्यप की उनकी दूसरी पत्नी थी यानी क्रतु की। अब क्या होता है, तो उसके बाद यह बहुत, जब इनको पता चलता है गरुड़ को, वो प्रार्थना करते हैं अगर के माँ अपनी दूसरी माँ से कि इसका कोई उपाय है जो मैं अपनी माँ को दासी बनने से इसको मुक्त कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगर अमृत ले आओगे आप, तो अमृत लाने के बाद मैं आपके पुत्रों को, मैं आपकी माता को मैं मुक्त कर दूंगी। तो अमृत लेने के लिए गरुड़ जाते हैं, देवताओं से युद्ध करते हैं, अमृत लाते हैं, और अमृत लाने के बाद वो उनको सर्पों के पास लाते हैं। तो हालांकि फिर इंद्र आते हैं और अमृत छीन के ले चलाते हैं, लेकिन जब छीनने में कुछ अमृत के बूंद गिर जाती है, आपने कुशा भी सुना होगा ना, कुशा, तो कहते हैं वो कुशा के रूप में उस रूप को ले लिया, सर्प वो नहीं पी पाए। तो इस तरीके से चीजें रही, और अंत में वो अपनी माता को मुक्त करा लेते हैं। और वही जो सर्प, अब अंत में आपको ले आऊं मैं, वही जो सर्प जो रह गए थे, उसी श्राप का खेल ये जन्मेजय के यज्ञ में वो सर्प जाके भस्म होते हैं। वो सारे सर्प भस्म हो जाते हैं जो उन्होंने अपनी माँ की बात को नहीं माना। तो तक्षक बचता है, क्योंकि तक्षक उस कार्य को करने के लिए साथ में था। तो ये सर्प की पूरी प्रक्रिया है जी। और बहुत सारी कहानियां हैं, कश्यप कश्मीर से थे, नागलोई है, नागालैंड है, ऐसे स्थानों का बहुत सारे जहां तक्षक नाग बसते हैं। और तक्षक नाग जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, और पेड़ों पे भी रहते हैं। इसके बहुत सारे स्थान बताए गए हैं जी। जी, जी, काफी बहुत लंबा कर दिया मैंने जी, उसके लिए। बहुत ही सुंदर विवरण दिया आपने, और इस पे बहुत तरीके से चर्चा करेंगे हम आगामी कार्यक्रमों में। तो ये मैंने ऐसा सुना है कि नागों का भी आधिपत्य था पृथ्वी पे कई हज़ारों वर्षों तक, और उनकी ही सत्ता थी। अपितु कहते हैं कि भगवान के आग्रह पे नाग जो है वो खांडव वन से पाताल लोक में चले गए थे, जैसा कि इंद्रप्रस्थ की चर्चा में आता है। और महाभारत में कई जगह इनका वर्णन भी है, जैसे जो खांडव प्रस्थ था या वर्णाश्रम था, ये आसपास के क्षेत्रों में नाग लोग रहते थे। ऐसा हमें आज मालूम चला कि नाग जो है वह बहुत ही सुंदर वातावरण में रहने के लिए उनका जीवन यापन करने की वो प्रक्रिया में करते हैं। वो बहुत शांत अवस्था में यानी शांत जगह पे रहना चाहते हैं, उनको भी अशांति बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा ही श्राप की बात जैसे आपने कही कि जिस जिस तरह से वनों का आज अतिक्रमण हो रहा है, वो भी जीव हैं। जैसा कि मैंने पूर्व प्रश्न किया कि इंद्रप्रस्थ में भगवान स्वयं आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनीत कर रहे हैं कि हमें ये जगह दे दो, और फिर वही देवता उन्हें बताते हैं कि ये वन में आप अग्नि वाण डालिए, उसी गांडीव से डालिए जो नाग जो देवता देते हैं वहाँ पे। और आप देखेंगे दिल्ली के इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में इंद्रप्रस्थ है, जिनके इंद्रप्रस्थ के कुल देवता हुए खंडेश्वर महादेव, जो आज के बुराड़ी में स्थित मंदिर है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है, वो महाभारत कालीन मंदिर है। लोगों को वहाँ जाना चाहिए, जो वहाँ के कुल देवता हैं। और वहीं उसी क्षेत्र में नाग देवताओं का वास था, जो वो पाताल में चले गए भगवान के आग्रह विनीत करने पे। तो श्राप की आपने देखा, कई श्राप महाभारत में कई जगह श्रापों का वर्णन है, हम इस पे चर्चा करेंगे। मेरा मूल विषय इसी पे रहेगा कि क्या विषय था? कितनी समृद्धशाली विचारधारा रही थी उस समय कि हर जीव को उनके जीने का अधिकार था, और उनकी सत्ता का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता था। और आपको उनसे सहायता चाहिए तो आप भिक्षु बन के जाइए उनके आगे। हर वक़्त की बात कही गई है, हर विचार पे उन्होंने शोध किया हुआ है, और वो सटीक निर्णय था। तो मैं आज की युवा पीढ़ी मयंक से पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि हम कहीं न कहीं इस विषय से हटे हुए हैं आज के समय में, जहाँ हम बात तो करते हैं विकास की, लेकिन जंगलों को जला दे रहे हैं। हम उन जीवों को भी मिटा दे रहे हैं जिनके रहने का स्थान जंगल है, वन है, अरण्य है। कुछ समय तो अभी जो पर्वतमाला है इधर हरियाणा में, उसको भी तोड़ने की बात चली थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उसको रोक दिया गया। अरावली। तो अरावली, तो आज के समय में आप उन जीवों की बात तो करते हैं कि हम पूरे इकोसिस्टम को ठीक करेंगे, और आप उसी चीज़ को गलत करने की धारणा बना के बैठे हुए हैं। तो हम कैसे इन जीवों की रक्षा करेंगे? हम कैसे उनका भी मान-सम्मान रखेंगे जिनको भी जीने का हक है, जिसको ईश्वर ने बनाया है। हर कोटि जीव को भगवान ने बनाया है।
तो इस धारणा से आप कैसा सोचते हैं, कैसा विचार करते हैं मयंक जी? जी क्या है कि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या मुझे यही प्रतीत होती है कि मनुष्य ने, हम लोगों ने, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने जब से खुद को इस पृथ्वी से या माँ प्रकृति से अलग मान लिया, तभी से सारी समस्या या जितनी भी हमारी अनेकों अनेक समस्याएं हैं वो होना शुरू हो गई और अब वो बढ़ती ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज़ से निकले हैं या जो हैं हम अपने मूल से दूर जाएंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो हमें स्वीकार लेगा। हम चाहे पृथ्वी से निकलकर मंगल ग्रह पर चले जाएं और किसी दुनिया में चले जाएं, लेकिन मनुष्य जितनी ऊंचाइयां, जितनी तरक्की या मनुष्य प्रजाति अपने आप में जितनी उन्नति पा सकती है पृथ्वी पर रहते हुए, उतना और कहीं नहीं पा सकती। उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहते हुए, और पृथ्वी केवल और केवल वो धरती का टुकड़ा मात्र नहीं है। अगर पृथ्वी को जब वैज्ञानिक लोग नापते हैं तो उसमें वातावरण को, एटमॉस्फेयर को भी लेते हैं, तो उस पृथ्वी से निकला हुआ हर पेड़, हर जलाशय, हर पहाड़ और हर वो जीव जिसको हम जीव समझ पाते हैं और जिसको नहीं भी समझ पाते, अब चाहे वह एक पत्थर ही क्यों ना हो या फिर एक चहचहाती हुई चिड़िया ही क्यों ना हो, क्योंकि जो जीव हमें दिख रहा है, जो कि चिड़िया है या कोई और पशु है, उसके अन्य जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि जो पत्थर होता है वो भी निर्जीव होता है, लेकिन जी। वो निर्जीव है, वो हम किस दृष्टि से कह रहे हैं कि उसने कोई हलचल नहीं करी है। इस प्रकार से तो इस वैज्ञानिक दृष्टि से तो काफ़ी पहले वर्षों तक तो वैज्ञानिकों ने पेड़ों को भी निर्जीव माना था। फिर उन्होंने ये प्रूव भी किया कि नहीं, पेड़ भी चलते हैं, क्योंकि एक पेड़ जब अपना बीज गिराता है और नया पेड़ जब उगता है, तो इस तरीके से जब उसकी जनरेशन्स बढ़ती हैं तो वो उसकी मूवमेंट होती है। तो ऐसा अद्वैत दर्शन का भी मानना है कि चाहे वह कोई पत्थर हो, चाहे वह मनुष्य ही क्यों ना हो, जो कि मतलब जीव की सबसे ऊंची, मतलब सबसे सबसे ऊंचाई पर जीव को माना गया है, तो वो मनुष्य है। तो इस स्पेक्ट्रम में जितने भी एटलीस्ट जो हमें जीवंत दिखते हैं, चाहे वो एटलीस्ट पशु हैं, उनके लिए तो हमें संवेदना रखनी चाहिए। नहीं तो माँ प्रकृति और ये धरती हमसे खुद को अलग कर देगी और फिर उसका नुकसान या उसकी सज़ा सबसे पहले केवल और केवल हम मानवों को ही मिलने वाली है, ना कि उन जीवों को या फिर माँ प्रकृति को। क्योंकि जब कोई आपदा आती है तो आपदा माँ प्रकृति पर आती है, पर उसके भुगतभोगी सबसे बड़े मनुष्य ही होते हैं। ये मनुष्यों का बनाया हुआ ये नवीन युग होता है, इसीलिए। तो क्या हम सब भी श्रापित हुए? क्योंकि जब श्राप तो कभी अमिट नहीं होते, मिटते नहीं हैं। हाँ, काल की दृष्टि बदल गई है, तो जिन जीवों को हम नष्ट करते जा रहे हैं, उन जीवों का क्या? क्या उनका श्राप है मनुष्यों पे, मानवों पे? उपेंद्र जी, इसमें मैं ये जानना जी चाहूँगा कि गलतियाँ तो हो रही हैं, हम वापस से वो समय तो नहीं बदल सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि शासन व्यवस्था, मनुष्य जो है वो परहित की बात करे, उसमें वो जीव भी हो, वो वृक्ष भी हो, है ना? तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा सोच कैसे बनेगा व्यक्तियों के अंदर? ऐसा विचार कैसे आएगा? वो हमको वापस जाने की बात कहेंगे तो लोग कहीं न कहीं घृणा करने लगते हैं कि आप हिस्ट्री की बात करने लगे हैं। पर इतिहास हमें सिखाता ज़रूर है, हमें सीखना चाहिए। जी, भूपेंद्र जी। जी, मुख्य रूप से क्या है कि इंसान का एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? सुख का जीवन जीने का। हुँ, अब सुख का जीवन जीने के साथ-साथ आप यह, मैं चाहे आप या कोई भी, हमसे हज़ारों ऐसे काम होते हैं जो हुँ, प्रकृति को हानि या नुकसान पहुँचाते हैं। चाहे मैं कितना भी जानने वाला हूँ, इस चीज़ को जानता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये इसका अहित है, प्रकृति का नुकसान है, मेरे परिवार, आने वाले परिवार के जनों का नुकसान है या किसी का भी है, लेकिन फिर भी मैं उस कार्य को कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा बन चुका हूँ, या फिर मेरे पास कोई और साधन भी नहीं है कि मैं शायद उसकी जगह कोई और चीज़ ले लूँ। चाहे वो किसी भी चीज़ से, चाहे हम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, पॉलीथीन की बात कर लेते हैं, या फिर हम किसी भी घर सुबह उठने के शाम तक सोने की क्रिया की बात कर लें। अब जब इस पे जो बातचीत कर रहे हैं, अब कोई भी साधन हो, कोई भी ऐसा जिससे हम सहायता लेके जी रहे हैं,
तो मुख्य रूप से तो ये है कि ये तो हम अहित इतना कर रहे हैं कि हम इस पे तो कब लगाम लगे, कब रोक लगे, कब इसको समझ पाए लोग, तो ये तो बहुत दूर की बात है, और समझा पाए तो और दूर की बात है, और कोई हमारी बात सुन के मान जाए ये तो और भी ऐसी बात असंभव वाली बात है। खैर संभव सब कुछ है, लेकिन ये सब बात क्या है कि यहाँ पर हमें ना एक वो प्रारंभ बिंदु, वो प्रारंभ जो स्टार्टिंग जो जड़ होती है वो देखना चाहिए। किसी चीज को गलत और सही साबित करने पे हम नहीं जाते हैं, हम वो देखना चाहिए कि हमारा प्रारंभिक अवस्था क्या थी। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर मनुष्य जन्म लेता है, अगर हम माने किसी सिद्धांत थ्योरी को नहीं मानते, ना इधर की ना उधर की ना यहाँ की वहां की, तो मनुष्य सबसे पहले जन्म लिया होगा तो उसने कुछ क्रियाएं की होगी। जब उसने कुछ क्रियाएं की होगी तो उसका कुछ ना कुछ उसके पास घूम की वो चीज आई होंगी। तो जो चीज उसके लिए सहूलियत थी होगी उसने ले ली होगी, या जो उसके लिए नुकसान है उसने छोड़ दी होगी। अब इसमें नुकसान और अच्छा, तो मनुष्य जो प्राणी है बहुत ही चालाक है, चतुर, और इसे हम एक तरीके से ऐसा दे सकते हैं कि अपने फायदे के चक्कर में, स्वतः लाभ के चक्कर में ये क्या करता है, वहां ध्यान देना छोड़ देता है। और वो जब ध्यान देना छोड़ देता है तब प्रकृति का शोषण, दहन और दोहन होने लगता है, जो जो हम कर रहे हैं। मैं आप सबको क्यों कहूं, मैं अपने आप को ज्यादा कहूं, क्योंकि आप क्या पता मुझसे अच्छा जीवन जीते हो, लेकिन हर व्यक्ति कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हर व्यक्ति दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है प्रकृति का और अपने आने वाले परिवार के सदस्यों का। अब हम क्या करें कि इसमें जो हमारी प्रारंभिक अवस्था, मैंने आपसे फिर से बोला कि जो मनुष्य, जो जीव प्राणी है, हर चीज को स्पर्श करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है और उसमें रम जाना चाहता है। तो ये स्पर्श की, और इसमें जब आनंद हमारे योग में है ना, जब असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि की बात करती है तो विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, तो आनंद को वहां एक अलग अद्भुत ले लिया, आनंद मोक्ष से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आनंद जो लोग ले रहे हैं वो अलग आनंद है। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ दूरियां, कुछ कुछ अलग अलग जगह पर कुछ कुछ अलग अलग दूरियां बनाएंगे, अलग जगह रहेंगे, कुछ कुछ कम चीजों का वो करेंगे। जैसे जैन परंपरा में लोग अपने मुंह पर ये लगाते हैं, मास्क कह लें या उसको एक पर्दा कह लें या एक कह लें। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके मुंह से हवा निकले तो कोई जीव कीटाणु ना मर जाए। या जैन संत वस्त्र नहीं पहनते, यानी कि जो उनकी परंपरा में, जो हमारे यहाँ नागा, उनकी में दिगंबर जो बात आई है, श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रधारी, दिगंबर जो नागा लोग होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनता। कपड़े ना पहनने का क्या कारण है? कि एक भी जीव का अहित ना हो मेरे से, ठीक है। और वह इस तरीके से, अब जब वो अभी आज भी इस वर्तमान समय में कई सारे जैन मुनि ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और पैदल चलने का ऐसा नहीं कि सब कुछ होने, वो पैदल चलते हैं इसलिए कि उस गाड़ी के तेल से, उसके धुएं से प्रकृति का दोहन ना जाओ, कोई कीड़ा, मतलब कोई जीव जंतु उनकी गाड़ी के नीचे आ जाए। और जैनियों घर में आप देखेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सुखमय जीवन और प्रकृति का शोषण ना होने की बात कर रहे हैं, जो सनातन पद्धति का एक भाग है। जैनी लोग, जो हमारे जैन संप्रदाय के लोग हैं, वहां पर वो झाड़ू भी लगाते हैं तो देख के लगाते हैं, और चलते हैं तो नीचे देख के चलते हैं। तो इस इतनी बारीकी से कोई अगर सोच रहा है, कोई समझ रहा है, उसको फिर अनुसरण कर रहा है, यानी लागू कर रहा है अपने जीवन पर, तब तो हम आते हैं वो सही प्रकृति और प्रकृति का जो दोहन ना हो सके। तो अभी तो हम संपदाओं में इतने लिप्त हैं, मैं चाहे आप कोई भी, कि हम उससे तो विरक्ति नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद तो यहाँ एक तरह की है कि व्यक्ति को ना जबरदस्ती दंड नीति के द्वारा बहुत सारे लोगों को मनाया जा सकता है। ये तो उनको जो वृद्ध, जो युवा हो गए, जो बढ़ चुके हैं, लेकिन जो अल्प आयु में माता का सही सही ज्ञान, पारिवारिक सही ज्ञान, गर्भ के साथ, उसके जन्म के साथ, उसके परिवार का माहौल, वो एक वहां पे ध्यान दिया जाए। और जो युवा हो गए हैं उनको एक किसी और दंड की नीति से, मुख्य वहां शिक्षा नहीं चलेगी, बताना नहीं कि आप ये करो, नहीं, वो कोई नहीं करने वाला है वहां पे। उन वो लोगों के लिए दंड नीति, और जो एक परिवार, जो गर्भवती महिला जिसका शिशु होने वाला है, उसके यहाँ एक ऐसा माहौल जो स्वतः खुद से करे, तब जाकर के नई नई जीवन, नई पद्धति, और थोड़ा सा हम प्रकृति के बारे में सोचेंगे, और कुछ कुछ जगहों पर धीरे 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 हम चीजों करेंगे, तब धीरे धीरे जाके कुछ बदलाव आएगा, वो भी बहुत समय बाद। जी जी, जी। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर उपेंद्र जी, मयंक जी, आपका आज के इस संगोष्ठी में। और हम जैसा कि हमने कहा कि हम बहुत ही मूल विषयों पे चर्चा करेंगे। समाज कल्याण, मानव जाति का कल्याण, हर उस जीव का कल्याण,
जो पहले प्राचीन व्यवस्थाओं में इंद्रप्रस्थ के शासन व्यवस्था में था, वैसी क्या-क्या व्यवस्थाएँ थीं, क्या-क्या प्रक्रियाएँ थीं, क्या तकनीकियाँ बारीकियाँ थीं, उस पे हम चर्चा करेंगे। समय की एक सीमा है, तो आज हम इसी कार्यक्रम को यहीं पे आगे बढ़ाने के लिए हम आगे की गति को प्रदान करेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, धन्यवाद जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।